अब आते हैं हमारे दो कॉन्सेप्ट, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड। देखो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब होता है जब हमारी डिमांड चेंज होती है और उसका रीज़न क्या होता है, प्राइस। प्राइस के बदलने से डिमांड में चेंज आ रहा है तो वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहलाएगा। और जब ऐसा होता है ना तो हमारा जो ग्राफ बनता है वो अगर बढ़ रही है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, तो मतलब वो ऊपर की तरफ जाएगा मूवमेंट। और अगर प्राइस अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो हम स्लोप पे नीचे की तरफ आएंगे। मतलब स्लोप एक ही है, एक ही स्लोप है। अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ाने के लिए हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो हम क्वांटिटी डिमांड कम करने के लिए नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो सेम कर्व पे हम मूव करते हैं, यहाँ पे मूवमेंट होता है। लेकिन जब हम इंक्रीज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड की बात करते हैं तो चेंज इन डिमांड में क्या होता है, अगर प्राइस के अलावा किसी वजह से डिमांड बढ़ रही है, जैसे फैशन हो गया, टेस्ट हो गया, साइज ऑफ द कंज्यूमर मार्केट हो गया, कुछ भी रीज़न से अगर हमारी डिमांड में फ़र्क आ रहा है और वो रीज़न प्राइस नहीं है, प्राइस के अलावा कोई रीज़न है, तो हम कहेंगे चेंज इन डिमांड हो रहा है। अगर प्राइस की वजह से होता है तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, प्राइस के अलावा अगर डिमांड चेंज हो रही है तो चेंज इन डिमांड। इस केस में हमारा जो ग्राफ होता है वो, अगर डिमांड बढ़ रही है तो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ, और अगर डिमांड कम हो रही है तो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा पीछे की तरफ। तो यहाँ पे दो डिमांड कर्व बनेंगे हमारे, ठीक है। राइट वर्ड शिफ्ट होगा अगर डिमांड बढ़ रही है, और पीछे की तरफ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा अगर डिमांड कम हो रही है।